हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री पेज 3 अल्डिहाइड एंड कीटोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये पार्ट 3 यानी कि तीसरा खंड है। तीसरा खंड में आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन है। तो मैंने एल्डिहाइड के बारे में पहले आपको बता रखा है और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कीटोन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कीटोन देखेंगे, ये कीटोन जो है इसका जो नॉर्मल जो फंक्शनल ग्रुप हुई है वो होता है, ये ध्यान से देखेंगे। इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, ध्यान से देखेंगे। सिंगल बॉन्ड, इसको पढ़ा कैसे जाता है, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड। यानी ये जो सिंगल बॉन्ड है इस पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु आके जुड़ सकता है। आगे जैसे एग्जांपल करेंगे उससे आपको कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। देखेंगे कि जब किसी कार्बोनिल समूह में सिंगल बॉन्ड सी, यानी किसी भी कार्बोनिल समूह में सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सी की दोनों संयोजकता, ये और ये दोनों संयोजकता अल्काइल ग्रुप द्वारा संतुष्ट होती है। अब बात आती है किसकी, अल्काइल ग्रुप। भाई अल्काइल ग्रुप होता क्या है तो हम अभी बताते हैं आपको। अल्काइल ग्रुप द्वारा संतुष्ट होती है तो ऐसे नए बने यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग, कीटोन कहते हैं। अब बात करते हैं अल्काइल ग्रुप में, ध्यान से देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है। हम लोग अल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं और R बॉन्ड क्या होता है, CH3 होता है। C2H5 होगा, C3H7 होगा। ठीक है, इस तरह से मिथाइल, इसका नाम क्या होगा भाई, मिथाइल, इसका नाम इथाइल और इसका नाम प्रोपाइल। ठीक है, अब बात करेंगे सर ये मिथाइल इथाइल आता कैसे है। तो ये जो होता है ये सब एल्केन जो श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग एल्केन ग्रुप के अंदर में क्या क्या पढ़े थे, एल्केन के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था भाई, एल्केन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ा था, मीथेन। फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इथेन। उसी तरह से क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये सब एल्केन के अंतर्गत आते हैं। यानी एल्केन श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। तो हमने क्या कहा कि एल्काइल ग्रुप जो आता कैसे है, इसमें क्या हुआ कि इस एल्केन के अंतिम अक्षर ई को मैंने यहां से इरेज कर दिया, हटा दिया और इसके जगह क्या जोड़ दिया, वाइल कर दिया। तो ये एल्केन से क्या हो जाएगा भाई, एल्काइल हो जाएगा। समझ में आया, एल्केन के अंतिम अक्षर ई को मैंने हटा के इसके जगह पर वाइल जोड़ दिया तो एल्केन से क्या बना, एल्काइन बना। उसी तरह से मीथेन के अंतिम अक्षर ई को हम लोग यहां से हटा के इसके जगह पर वाइल जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। ठीक है, मेरा कहने का यह तात्पर्य हो गया कि मीथेन से कैसे बना मिथाइल, कि मीथेन के लास्ट वाले ई जो आपका है, इस ई को यहां से हटा के इसके जगह पर वाई एल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मीथेन से मिथाइल, और यहां से क्या हो जाएगा भाई, इथेन से इथाइल। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है। अगर हम लोग मीथेन की बात करें तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है। आप जानते हैं कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है ना, 4। अब क्या करेंगे कि जो मीथेन जो है ये हाइड्रोजन अपना एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, छोड़ देगा किसी दूसरे के लिए कि आओ भैया आके यहाँ पर बैठ जाओ। तो ये देखोगे ध्यान से, तो ये इसका जो नॉर्मल हमारे पास बनेगा, ध्यान से देखेंगे, इन्होंने अपना एक हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे के लिए छोड़ दिया कि इसके जगह पे कोई दूसरा भी यहाँ आके बैठ सकता है। तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लिखोगे तो कार्बन एक है तो एक हाइड्रोजन का है, 1 2 3 तो CH3 और अपना इन्होंने सिंगल बॉन्ड छोड़ दिया इसके जगह किसी दूसरे बॉन्ड को आने के लिए कि कोई दूसरा आके जुड़ जाएगा। तो ध्यान से देखो तो ये आपका हो गया मिथाइल। ठीक है, ये क्या हो गया, मिथाइल। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड जो हुआ, अब ध्यान से देखो, बिल्कुल देखने की चीजें हैं। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड जो हुआ तो हम लोगों ने कीटोन के बारे में पढ़ा। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एक मिथाइल ग्रुप, अब ये CH3 तो मैंने नॉर्मली लिखा है, बट इसको लिखोगे ना स्ट्रक्चर के माध्यम से तो ऐसे लिखा जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यानी यहां पर कोई दूसरा बॉन्ड आके बैठ जाएगा। तो कौन बैठ गया, CH3 बैठा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पे ये बैठ गया, यहां पर फिर ये बैठ जाएगा, डबल बैठा दिया ना, तो ये डबल बैठा तो डबल क्या हो जाएगा भाई, 2 मिथाइल है, ये क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है।
समझ में आया? तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन दो बैठेगा। तो यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप बैठ सकता है और अल्काइल ग्रुप आपको कहने की आवश्यकता नहीं, आप खुद से समझ सकते हो। अब जहाँ तक इसकी बात करते हैं तो हमारे पास इथेन जो होता है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। इथेन, इस एल्केन श्रेणी के अंतर्गत मीथेन का क्या आता है? दूसरा इथेन आता है। तो इथेन का जो हमारे पास अणुसूत्र होता है वो हाइड्रोजन का, कार्बन का 2 अणु और हाइड्रोजन का 6 अणु होता है। इसमें से अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसमें से क्या करना है कि ये अपना एक हाइड्रोजन परमाणु को रिलीज कर दे किसी दूसरे के लिए, क्या किसी दूसरे को इस पर बैठाने के लिए, ऐसे इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, यही कीटोन, यही वाला सरदार जी, यही वाला C++O और सिंगल बॉन्ड जो बच गया ना, तो ये जो बच गया ये C2H5 यहाँ पर आके सिचुएट हो जाएगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद ये फिर यहाँ पर आके बैठ जाएगा C2H5। तो देखो यहाँ इथाइल पैक हो गया, डबल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं डाई इथाइल कीटोन। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर आके करना है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, अब